चलिए देखिए तो लेसन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, त्रिकोणमिति। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है, ठीक है। तो जिसमें एक दिया है तो हमको अन्य यानी कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो ध्यान दीजिए, हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसका कोण भी क्या है, समकोण, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। दिया है क्या दिया है, देखिए तो सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। अब देखिए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया गया है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टा में का होता है, ठीक है। देखिए तो इसमें सेक थीटा का क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस का क्या होता है, ये हो गया साइन का और ये हो गया कॉस का। तो कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो हमारा सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार। तो हम यहां पर लिख देंगे कर्ण बटा में आधार, ठीक है। कर्ण बटा आधार बराबर, इधर क्या दिया है, 13/12, 13/12। अब इसमें देखते हैं कर्ण कौन है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है। क्या है, कर्ण हमारा AC हो गया और आधार हो गया, इसको आधार मान लेते हैं, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। आधार हमारा BC हो गया, आधार BC हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पर ये 13 हो गया और ये हो गया कितना, 12। तो AC हमारा हो गया 13 और BC कितना हो गया, 12। अब हमको क्या निकालना है, AB निकालना है। जब AB निकाल लेंगे तब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए तो AB के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब। जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो अब हम पाइथागोरस परिमेय से लंब को निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से लंब को निकालेंगे। तो क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण का बल बराबर लंब का बल प्लस आधार का बल, ठीक है। कर्ण हमारा क्या दिया,
देखिए तो कर्ण क्या है, ए सी। कर्ण क्या है, कर्ण कितना है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, ए बी। ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी कितना दिया है, 13 दिया है। तो यहां पर हम लिख देंगे 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी कितना दिया है, नहीं दिया है, यहां पर हम ए बी लिख देंगे। तो ए बी का वर्ग, बीसी कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। ठीक है, और यहाँ पर हम ए बी लिख देंगे, ए बी का होल पावर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये इधर प्लस है तो बराबर के इस साइड आएगा, विपरीत साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 और ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 कितना हो जाएगा, 44 हो गया यहाँ पर, और इधर हो जाएगा ए बी का होल पावर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे, देखिए तो 9 में से 4 घटा 5, 9 में से 4 घटा 5, ये 6 में से 4 घटा 2 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ए बी का होल पावर। तो इधर स्क्वायर है तो ये जब इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि इधर ए बी हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 25। तो ए बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। ए बी बराबर कितना आ गया हमारा, 5। ए बी बराबर 5 हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 5। अब देखिए तो अब यहां पर निकाल देते हैं, सेक थीटा तो दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए तो पहले हम निकाल देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाटा में कर्ण होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा दिया है ए बी, कितना दिया है, ए बी दिया है, और ए बी बटा में कर्ण कितना दिया है, ए सी दिया है। तो ए बी बटा ए सी हो गया, तो ए बी हमारा 5 दिया है और ए सी कितना है, 13, 5 बटा 13 हो गया। इसके बाद हम निकाल देते हैं cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमारा आधार कितना है, बीसी, बीसी और कर्ण कितना है, एसी। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है। बीसी बटा एसी हो गया, तो बीसी हमारा 12 हो गया और एसी कितना है, 13 हो गया। इसके बाद निकाल देते हैं tan थीटा का, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब क्या है, ए बी है, यहां पर हम ए बी लिख देते हैं, और बटा में क्या होता है, आधार। तो आधार क्या है, बीसी, बीसी हो गया। तो ए बी का मान 5 है और बीसी कितना है, 12। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं कॉसेक का। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वह साइन का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है। तो यहां पर देखिए तो ए बी बटा ए सी है, साइन बराबर क्या है, ए बी बटा ए सी है। तो इसको हम ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी ऊपर चला जाएगा और एबी नीचे चला जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, एसी है, कर्ण हमारा एसी है और लंब कितना है, एबी है, लंब एबी है। ठीक है,
तो AC हमारा कितना है 13 दिया है और AB कितना है 5। ठीक है, सेक थीटा तो दिया है पहले से ही क्वेश्चन में। और इसके बाद हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा जो होता है वह tan थीटा का क्या होता है ऑपोजिट होता है। तो tan थीटा बराबर दिया है AB बटा BC। इस फार्मूला से हम निकाले हैं क्या होता है tan थीटा का फार्मूला क्या होता है AB बटा BC। तो कॉट क्या हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB, BC बटा में AB हो जाएगा। तो BC कितना दिया है BC दिया है 12 और AB कितना दिया है देखिए तो AB दिया है 5। यही हमारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। A और B क्या है न्यून कोण है, ठीक है, और दिया है क्या cos A बराबर है cos B। तो हमें क्या दिखाना है कि कोण A कोण B दोनों क्या है आपस में बराबर है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हो गया, ए तथा बी क्या है न्यून कोण है, ए और बी क्या है न्यून कोण है, और ये हमारा क्या है समकोण। ये क्या है न्यून कोण है, ए तथा बी न्यून कोण है। ठीक है, ए और बी क्या है न्यून कोण है और बी ये क्या हो गया समकोण है, तो ए बी और ये हो गया सी। यानी कि चलिए देखिए तो मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है समकोण है, जिसका कोण C समकोण है। क्वेश्चन में क्या दिया है cos A है, cos A वो क्या है cos B के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है cos A बराबर है cos B। इन्हें दिया है क्वेश्चन में कि cos A बराबर cos B, तो हमें प्रूव करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो देखिए तो cos A का मान निकालते हैं, cos A त्रिभुज ACB, ठीक है, तो cos A थीटा हमारा क्या है थीटा क्या है A है, तो यहां से हम यही ना A है, तो यहां से हम क्या करेंगे cos A का मान निकालते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos A बराबर होता है, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, लाल बट्टा का होता है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं साइड में, सबको पता है। तो ये हो गया हमारा साइन का और ये होता है cos का, होता है ना। तो cos क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां से हम cos का मान निकालते हैं, यहां से cos का मान क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो जब ये थीटा हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे AC बटा में AB लिखेंगे, AC बटा में AB हो गया, और cos B बराबर cos B, तो जब
थीटा बी दिया है तो हम यहां से निकालेंगे cos बी का मान। तो इसके सम्मुख भुजा यानी कि ये सामयिक भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा cos बी बराबर हो जाएगा BC बटा में AB। BC बटा में AB, ठीक है, BC बटा AB, ठीक है। तो यहां देखिए तो AC बटा AB बराबर BC बटा AB। तो दोनों साइड से इसका ये AB और ये AB क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC, क्या हमारा आ गया, AC बराबर BC आ गया। अब यहां पर देखिए तो त्रिभुज में क्या आएगा, AC जो है वो BC के बराबर है। ये क्या है, ये हो गया AC और ये हो गया BC। तो हम ज्ञात किए क्या कि जो BC जो है वह AC के क्या है, बराबर है। यही ना हमें प्राप्त हुआ कि AC BC के बराबर है। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला, ये बात हमको याद होना चाहिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि क्या है, AC बराबर है BC, चूंकि AC बराबर BC है ना, AC बराबर BC, ठीक है। तो ये यहां पर देखते हैं, ये BC भुजा हो गई और हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख का अर्थ होता है सामने का कोण, सम्मुख कोण यानी कि सामने का कोण, ठीक है। तो BC के सामने का कोण क्या है, ये BC भुजा है, BC है, तो BC के सामने का कोण क्या है, BC के सामने कोण A है, BC के सामने क्या है, कोण A है, ठीक है, बराबर है। और यहां पर देखिए तो AC के सामने कौन सा कोण है, AC के सामने कोण B, क्या है, कोण B। देखिए तो यही प्रूव करना था ना कि कोण A बराबर कोण B। तो हम प्रूफ कर लिए कि कोण A बराबर कोण B, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, एक ये हो गया और एक ये, दो क्वेश्चन है और दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो यहाँ पर हम एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, मान लीजिए इसको A, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। ठीक है, क्या है ABC, क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। क्या दिया है देखिए तो हल करते हैं।
दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। और देखिए तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, यहां से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये tan का होता है, तो tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो ये tan का हुआ लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे आधार बटा में लंब बराबर कितना हो जाएगा, 7/8। ठीक है, इसमें आधार देखिए, तो आधार, इसको आधार मान लीजिए और इसको लंब मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा कर्ण है, तो इसको आधार, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, सॉरी ये कर्ण है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आधार हो जाएगा BC और लंब AB, यानी कि BC बटा AB, BC बटा में AB, तो 7/8, यही ना, तो BC हमारा 7 हो जाएगा और AB 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया। अब हमें कर्ण निकालना है, ये सबसे बड़ी भुजा AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहीं पर ज्ञात कर लीजिए, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से मान क्या होता है, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये ना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का वर्ग, कितना हो जाएगा, ये 8 दिया है, तो 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 8 8 64 प्लस कितना, 7 49, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 113। ये हमारा AC स्क्वायर है, AC का होल पावर हो गया ना। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि AC का मान कितना आ गया, √113 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो तीनों मान आ गया, कर्ण आधार लंब, सबका मान ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए देखिए तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हल करते हैं। ठीक है, 1 - sin थीटा, नहीं प्लस है, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, और बटा में दिया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, A + B × A - B, A + B, A + B × A - B का क्या होता है, A² - B²। तो यहाँ पर एक मान लीजिए कि A की जगह पर 1 है और B की जगह पर sin थीटा है। ठीक है, तो ये A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, A का B का, तो उस फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा, और यह भी उसी फार्मूला से क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 1 - sin² थीटा बटा में 1 - cos² थीटा, एक फॉर्मूला होता है, देखिए तो इधर बता दें, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो यहां से हो जाएगा हमारा sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा, और cos
स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। कितना के बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, अब देखिए तो, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना कहां से आया ये? चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां पर देखिए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला, कॉस यहां से देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा दिया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट 113। ठीक है, चलिए देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कितना है हमारा? 7 है, और कर्ण कितना है? रूट 113 है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 बटा में हो जाएगा अंडर रूट 113, और यहाँ पर स्क्वायर है, इसका होल पावर हो जाएगा। ठीक है, फिर बटा में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा में कर्ण। तो ये हमारा लंब है और ये कर्ण हो गया। तो लंब कितना है? 8 है, और कर्ण अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो बस करते हैं। 7 का कितना हो जाएगा? 49 और 113, अंडर रूट 113 का वर्ग कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर बटा में हो जाएगा कितना? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 अठानी 64, अंडर रूट 113 का वर्ग कितना हो जाएगा? 113। यहां पर देखिए तो 113 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 49 बटा में 64। कितना आ गया? 49 बटा 64। यही हमारा मान हो गया। इतना का मान कितना गया हमारा? 49 बटा में 64। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार, आधार कितना है? BC हमारा आधार है, और लंब कितना है? AB। हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? 7, और ये हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर दे देंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 8 अठाई 64। बन गया, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब कि हमको ये प्रूफ करना है कि इसका मान इसके मान के बराबर है या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको दिया है कि 3 cot A बराबर 4।
कितना दिया है 3 cot A बराबर 4। ठीक है, यहां पर एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, और ये कोण भी क्या है हमारा समकोण हो गया। और इसमें हमारा दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं। देखिए तो दिया गया है 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो इधर बराबर के इस साइड 3 क्या है, 3 जो है वो कॉट के साथ क्या है गुणा में है, इधर क्या है गुणा में है, तो ये बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में होगा। तो यहां पर हो जाएगा कॉट ए बराबर 4 बटा में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर 4 बटा 3। ठीक है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है उस, देखिए तो यहां पर लिख दिया लाल बट्टा का से निकालिए तो tan का लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब, तो यहाँ पर 4 बटा में 3 हो जाएगा। तो आधार कितना आ गया हमारा, आधार 4 हो गया और लंब 3 हो गया। तो यहां से देखिए तो थीटा यहाँ पर ये दिया, ठीक, तो यहां से लेते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो यहाँ ये 3 हो जाएगा और आधार 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा कर्ण, कर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस परिमेय से कर्ण को निकाल लेते हैं। यहाँ पर AC क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका बल और इस भुजा का बल, यानी कि BC का बल प्लस AB का बल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 4 के 16, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 कितना आ जाएगा 5। AC हमारा कितना आ गया 5 आ गया। पाइथागोरस परिमेय से हम कर्ण को ज्ञात कर लिए, कर्ण हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए तो आगे कर्ण हमारा 5 आ गया। अब देखिए यहां से हमको क्या निकालना है, इस LHS और RHS को क्या करना है प्रूव करना है कि दोनों का मान सेम है कि नहीं। इसमें हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं, यानी कि बायां पक्ष को, सबसे पहले इस बायां पक्ष को क्या करते हैं हल करेंगे। LHS लेते हैं, LHS क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, यहां पर आगे देखिए तो 1 माइनस tan का क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा आधार, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3 बटा 4, तो 1 माइनस 3 बटा 4, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, फिर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा और tan स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस होगा, यही मान है tan स्क्वायर, tan का हो गया हमारा 3 बटा 4 और स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 बटा 4 का होल पावर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा 3 3 का 9
बटा में चौका 16, फिर बटा में 1 प्लस तितली के 9 बटा 16। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे। अब इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में इससे गुणा, इसके बटा में क्या है? कुछ नहीं, एक है 16 बार में, तो 16 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 16 से 16 काटेंगे एक बार में, 1 से 9 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 9 बटा 16। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा इसका भी, और यहां पर हो जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 बट्टा में 16 9 25 बट्टा में 16। ठीक है, 16 16 कट गया, कितना आया? 7 बटा 25। यानी कि हमारा एलएचएस कितना आया है? 7 बटा 25। ठीक है, अब देखिए तो आरएचएस को हल करते हैं। आरएचएस को यानी कि राइट हैंड साइड। चलिए देखिए तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो 4 हो जाएगा। आधार हमारा 4 और बटा में कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? 5। ठीक, 4 बटा 5 का क्या हो जाएगा? वर्ग। और साइन का क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, तो 3 बटा 5, 3 बटा 5 का स्क्वायर हो गया। 4 का 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। 50 25 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 33 का 9, और बटा में क्या हो जाएगा? 50 25। ठीक है, वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी, 25 25 का लघुत्तम कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ पर 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटा 7 हो जाएगा, और घटा में 25। यहाँ पर देखिए तो आरएचएस का मान कितना है? 7 बटा 25, और एलएचएस का मान कितना है? 7 बटा 25। तो यहाँ पर क्या है? एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। ठीक है, उनको यही ना जांच करना था कि इसका मान और इसका मान बराबर है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो ये क्या है? बराबर है। ठीक है, प्रूफ हो गया, ये बराबर है। ठीक है, हाँ, दोनों का मान बराबर है। चलिए, इतना ही।